बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, और हृदय से हृदय मिले 20 से 7 करोड़। ईद मुबारक हो, सबको सुख शांति हो। चाहे ईद मुबारक कहिए, चाहे होली मुबारक कहिए, कोई भी पर्व को मुबारक कहिए, एक ही बात है। तो 4 मिले 64 खिले, 4 का मतलब क्या है और 64 का मतलब क्या है और 7 करोड़ का मतलब क्या है और पर्व का मतलब क्या है। तो पर्व उसको कहते हैं कि पर्व माने परिवार, पास से परिवार, पर्व। तो वो परिवार में ही परमात्मा को ढूंढिए, यानी पर्व में ही जो पर्व है, तो पर्व के दिन आप पूरे परिवार से प्रेम करते हैं, उसे पर्व कहते हैं। और जिस परिवार में प्रेम नहीं हो उसे पर्व नहीं कहते हैं। पर्व का मतलब ही होता है कि पास है परिवार और रब। तो वो रब जो है, रब कहिए या परमात्मा कहिए, भगवान कहिए, राम कहिए, शिव कहिए, कृष्ण कहिए, कबीर कहिए, जो कहना कहिए की बात है। तो रब है, वो सब परिवार में, सभी परिवार में रब है। वो जो रब हैं वो सब परिवार में है। तो रब कहिए, चाहे रहीम कहिए, चाहे जो भी आप भगवान का नाम ले सकते हैं, वो पूरे परिवार में है, एक में नहीं है। तो पर्व का मतलब ही होता है कि परिवार में हिल मिल करके रहिए और पर्व मनाइए। जैसे 4 मिले तो 2 आँख पिता का और 2 आँख पुत्र का, तो 4 आँख हो गया। 4 मिले 64 खिले और 32 दांत पुत्र का और 32 दांत पिता का, तो 64 खिल गए, हंस गए पर त्योहार में, तो 64 हो गया। 20 रहे कर जोर, तो 10 अंगुरी पिता का और 10 अंगुरी पुत्र का, तो 20 हो गया। और 20 से 7 करोड़, तो 3.5 करोड़ रोमा है, केस हो गया पिता का, और 3.5 करोड़ रोमा हो गया पुत्र का, तो 20 से 7 करोड़। तो 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, और हृदय से हृदय मिले 20 से 7 करोड़। इसी का नाम है पर्व। तो जैसे पर्व में पूरे परिवार के साथ हिल मिल के रहते हैं, तो उस परिवार में ही रब है, परिवार में ही परमात्मा है, परिवार में ही भगवान है, राम है, बाहर में नहीं है। तो जैसे पर्व के दिन पूरे परिवार में प्रेम करते हैं और उसी परिवार में परमात्मा रहते हैं, तो इसी तरह का अगर पर्व जीवन भर मनाते रहिए तो आपके घर में परमात्मा का वास हो जाएगा, आपके माता में, पिता में परमात्मा का रूप नज़र दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, दादा हो या दादी हो, तो सब प्रेम कीजिए, सब हंसी खुशी परिवार में रहिए, नम्रता, विनम्रता, सहनशीलता के साथ रहिए। आप परोपकार परिवार पर करते रहिए, आप परिवार के ऊपर संस्कार, प्रसन्नता दिखाते रहिए। तो ये पर्व का मतलब यही है कि परिवार में ही परमात्मा रहते हैं या खुद में ही खुदा रहते हैं, एक ही बात है। तो आप स्वयं खुदा हैं, खुद ही खुदा हैं, खुदा आपसे जुदा नहीं है। उसी प्रकार राम या कृष्ण आपसे अलग नहीं है, आप खुद राम हैं, आप खुद कृष्ण हैं, लेकिन बुरे कर्म करने के चलते आप रावण बने हुए हैं, कंस बने हुए हैं। तो आपके जीवन में, घर में दुख, दर्द, पीड़ा, कलह, क्लेश, चिंता, टेंशन होता है। तो पर्व का मतलब ही होता है कि पर्व में पूरे परिवार के साथ प्रेम कीजिए, तो उस परिवार में ही परमात्मा रहते हैं और अलग नहीं है। तो 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, और हृदय से हृदय मिले 20 से 7 करोड़। इस पर आप पूरे परिवार पर घटा लीजिए और इसी तरह का परिवार से प्रेम बना करके रखिए सब दिन के लिए। तो फिर बाहर आपको जाग तब पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और बाहर जो हम लोग जाग तब पूजा पाठ के व्रत करते हैं या रोज़ा रखते हैं, इसीलिए रखते हैं कि परमात्मा, ईश्वर, खुदा हमारे परिवार में सुख, शांति, आनंद बरसाते रहें। परिवार में कभी कलह क्लेश न हो, टेंशन न हो, चिंता न हो, लड़ाई झगड़ा न हो, और पूरे परिवार में पूरे परिवार से पर्व मनाइए, पूरे परिवार के साथ हिल मिल के रहिए, मिठाई खाइए, खुशियाँ बांटिए और आनंद से रहिए। इसी का नाम जीवन है और इसी तरह जीवन में सब दिन आदमी को बरकरार रखना चाहिए।
और पूरे परिवार में आनंद के साथ रहना चाहिए। क्योंकि परमात्मा को ढूंढना है तो परिवार में ढूंढिए। पर्व के दिन जिसे ढूंढते हैं पूरे परिवार में एक हो जाते हैं, प्रेम से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नम्रता, विनम्रता, सहनशीलता, करुणा बांटते हैं, दया दिखाते हैं। उसी प्रकार सब दिन रहिए तो आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, सुख शांति आ जाएगा, चिंता टेंशन समाप्त हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।